चैनल संस्कृति वीडियोस में पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सुने थे प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय तक। आज सुनेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितने भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधे में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारें बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यही यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबादियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उसके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनके मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद की प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान में भक्ति से अथवा अपने धर्म का निष्ठा से जीवन का ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि विधान के मर्यादा का लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों का वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूपी अथवा देवतुल्य श्रीमद् भगवत के नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण देव पायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बालत मेरे हृदय को अपने ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या उसकी विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद के प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योगा संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यह निर्णय है कि वे भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की बरसों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि, खड़वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो अभय पद को प्राप्त हो गए, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मनुष्य का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थों की जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में
विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। प्रणवायु को वश में करने के मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। बुद्धि की महाप्रयास से मन के द्वारा इंद्रियों के उनके विषय में हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रुक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दो कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुणों से विक्षिप्त या तमोगुणों से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि 7 योग धारणों के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दिनों गुणों का दसों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्त योगी की प्राप्त हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किसे सावधान में, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आसन पास आसक्ति और इंद्रियों पर विजयता प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कमी था हो या होगा, सबका सब जिसमें दिखा पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांडी शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वो ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं के धारण की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गल्प एड़ी के ऊपरी के गांठें महातल हैं, उनके पैर के पीड़े ताल तल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा के छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जललोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिकाएं छिद्र हैं, गंध घ्राणेंद्रिय हैं और धधकती हुई आँख उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनके देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक हैं, तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों के भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होंठ और लोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरुण
अंडकोश है, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादल को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों को खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी पेदर्श में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभुक मनु उनकी बुद्धि और उनकी संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चरण और अप्सराएं उनकी सटज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके बीर्ज हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ करते जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर की यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इतनी मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाले स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धिवृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वत्र व्योमी परमात्मा भी एक ही हैं। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तुओं में आस्तिक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह आस्तिक जीव के अधपतन का हेतु है। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यं साहित्यां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संथानुवर्णन प्रथमोध्याय। राधे राधे।